नजरिया। नमस्कार, मून टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नजरिया। इस नजरिया में हमारा आज का विषय है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, कितना सुधार अथवा खिलवाड़। और इस चर्चा में हमारे साथ सहभागी रहेंगे, मेरे दाईं ओर हैं ब्रजेश दीक्षित साहब जो कि शिक्षक नेता हैं, देवी सिंह नरवार साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक अग्निहोत्री, जिन्हें पूरे शहर में ताऊ के नाम से जाना जाता है। और मेरे बाईं ओर हमेशा की तरह इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल, कांग्रेस महानगर कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र शर्मा जी और टीम पापा से जो लगातार विद्यार्थियों अभिभावकों के जो उनकी से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए लगातार संघर्षरत है विगत वर्षों से, टीम पापा के मनोज शर्मा। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले विगत वर्षों से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में जहां बेसिक शिक्षा में काफ़ी सुधार हुए, सबसे बड़ा सुधार ये हुआ वहाँ 60,000 नए शिक्षक मिले जो बड़ी कड़ी प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूलों में आए थे। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सुधार हुआ था, वहाँ टॉयलेट बनाए गए थे, बिल्डिंग में सुधार हुआ था। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में इस समय जो सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है वो हुआ है स्कूलों को मर्ज करने का, यानी कि जिन स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे 5,000 स्कूल चिन्हित किए गए हैं और उन्हें मर्ज किया जा रहा है पास के 1 किलोमीटर के पास के स्कूलों में, जिसको लेकर शिक्षक संघ आंदोलनरत हैं, शिक्षक विरोध पे उतरे हुए हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है। क्या है इसका, क्या वजह है, क्यों सरकार ऐसा कदम उठा रही है? और बेसिक शिक्षा में विशेषकर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में इतने वेल क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी छात्रों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही, लगातार गिर रही है, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आप भी शिक्षक समस्याओं को लेकर काफ़ी संघर्ष रहते हैं, क्या वजह है इतने वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जो इतनी कड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आते हैं, उतना होने के बाद, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, मिड डे मील, कोई फीस नहीं, वजीफा भी मिलता है, फ्री ड्रेस मिलती है, तो भी छात्रों की संख्या क्यों कम है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि योगी जी के पहले कार्यकाल में विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, लेकिन छात्र संख्या क्यों कम हुई? उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि कुकुर बत्ते की तरह से जगह जगह प्राइवेट विद्यालय बगैर किसी मानक को पूर्ण किए हुए विद्यालय में मान्यताएं आवंटित की गई। जहां मानक पूरे नहीं है उन विद्यालयों को मान्यता दी गई। उसका सीधा सीधा असर ये रहा कि जैसे आरटी एक्ट में प्रावधान है कि 1 किलोमीटर के दायरे में यदि परिषदीय विद्यालय है तो आप प्राइवेट विद्यालय को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन इसका पूरा माहौल उड़ाया गया। 1 किलोमीटर के बजाय घरों में विद्यालय चल रहे हैं जहाँ खेल का मैदान नहीं है, जबकि कंपलसरी है खेल का मैदान, अन्य सारे मानक भी पूर्ण करने होंगे। तो सबसे पहली बात ये रही कि मान्यताएं प्राइवेट विद्यालयों को ज़्यादा दी गई। उन्होंने ब्रजेश जी देखिए, ये तो कंपटीशन का युग है जी, और आप कहते हैं कि भाई जैसे राजीव जी ने कहा कि टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाइड बस है, मिड डे मील उसी पे आ रहे है, हैं सर। खेलने के साधन है, फिर जी। जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो एक दुकान की तरह चल रहे हैं, फिर भी वहाँ तो विद्यार्थी जाना पसंद कर रहा है, पेरेंट्स वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ क्यों नहीं आ रहे? उसका मान्यता नहीं देना तो कोई इलाज नहीं है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो विद्यालय हैं, विद्यालय में 5 कक्षाएं चलती हैं, 1 से 5। आरटी एक्ट ने कभी आरटी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि 5 शिक्षक नहीं होंगे। इन्होंने आरटी एक्ट में प्रावधान है कम से कम, यानी 0 से 60 की छात्र संख्या होगी तो कम से कम 2 शिक्षक रहेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, जहाँ 30 बच्चे हैं वहाँ 1 टीचर कर दिया, जहाँ 20 बच्चे हैं वहाँ 1 टीचर कर दिया, और जो कक्षा वाइज टीचर होने चाहिए थे इन्होंने कक्षा वाइज टीचर नहीं दिए। एक तो टीचरों की संख्या कम रही, दूसरा जो दूरस्थ विद्यालय हैं, दूरस्थ विद्यालयों में वहाँ टीचर आवागमन की भी सुविधा नहीं है, टीचर भी नहीं है, भर्तियाँ की गई लेकिन जो रेशियो होना चाहिए था कम से कम 30 बच्चों पर 1 टीचर का, वो रेशियो सरकार पूरा नहीं कर पाई।
देवी सिंह जी, हम आप विगत 25-30 वर्षों से तो हम ही देख रहे हैं आपको शिक्षक समस्याओं पे आप प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और आप आरएसएस से भी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्यों जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम है बेसिक शिक्षा की, वो ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? वहाँ आईएएस बैठा हुआ है जो जिसने कभी बेसिक स्कूल देखा नहीं होगा, वो पॉलिसी बनाता है, तो आप लोगों का प्रॉपर फीडबैक क्यों नहीं जाता होगा? बात यह है कि बेसिक शिक्षा ये हमारे संविधान द्वारा हमें 6 वर्ष से लेकर 14 साल के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि इन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। अब इसमें एक बात आती है कि जब सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार पूरी तरह से नहीं कर रही है, और जो शिक्षक क्या करना चाहिए सरकार, बताता हूँ मैं। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए वहाँ की बिल्डिंग है, पाठ्यक्रम है, इन चीज़ों को, और शिक्षकों के वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए। देवी सिंह जी, वेतन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट विद्यालयों के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा वेतन मिल रहा है आप लोगों को, मतलब जो सरकारी शिक्षक हैं 3 गुना से भी ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा है, और सुविधाएं आपके पास उनसे कहीं ज़्यादा है। आप उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, आप मिड डे मील दे रहे हैं, आप उनको यूनिफॉर्म्स भी दे रहे हैं, किताबें भी फ्री दे रहे हैं, फिर बच्चा क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे जो मैं सोच रहा हूँ, एक तो जो अभिभावकों की सोच है वो अभी उनके अंदर से इस सोच को हम दूर नहीं कर पाए। वो ऐसा सोचते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई का माहौल है, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, ये बात उनकी मानसिकता का अंग है ये, और बेसिक को वो मानते हैं। ये सरकारी स्कूल, इसके प्रति जो अब तक सोच है वो ये है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ मिड डे मील की तैयारी। तो क्या ये सोच गलत है देवी सिंह जी, या ये सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य लिया जा रहा है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जैसे मतदाता सूची में सुधार है, बीएलओ की ड्यूटी है, और तमाम तरह के ऐसे कार्य किए जाते हैं, तो वो शिक्षक वहाँ शिक्षण कार्य उतनी रुचि से नहीं ध्यान देता हूँ। जैसे देवी सिंह जी ने कहा, शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य लिए जा रहे हैं, मतलब शिक्षण को छोड़ के बाकी सब कार्य करवाए जा रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? आपने बहुत नज़दीक से देखा है बेसिक शिक्षा विभाग, तो विसंगति कहाँ है? देखिए, ऐसा है दीक्षित जी, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक किसी भी प्रदेश की सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर रखा ही नहीं। जबकि जिस देश की शिक्षा ही अगर नहीं होगी सही, अब आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, नरवाल जी को भी शायद मालूम होगा, दीक्षित जी को भी शायद मालूम होगा, शहर के अंदर अधिकांश विद्यालय, राहुल जी, किराए के मकानों में चलते हैं बेसिक शिक्षा के। जी हाँ, 15 रुपये किराया, 20 रुपये किराया, आज से 40 साल 50 साल पुराना किराया चला रहा है। जब मकान मालिक या मकान मालिक के परिवार वाले कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया खाली करिए, स्कूल मर्ज नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? उस समय मर्ज स्कूल छात्रों के हित को देखते हुए, लेकिन आज की तारीख में नगर क्षेत्र के अंदर एक भी विद्यालय सरकार ने बनाया तो कुछ बता दे। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, न सरकार का ध्यान है, न जनप्रतिनिधियों का ध्यान है, न सांसद का ध्यान है, न विधायक का ध्यान है, न पार्षदों का ध्यान है अपने क्षेत्र के अंदर। आज की तारीख में शहर की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में, दीक्षित जी मेरी बात से सहमत होंगे, नरवाल जी भी होंगे सहमत, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में आज भी बच्चों की संख्या ज़्यादा है, आज भी टीचर्स अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रधान का डंडा रहता है इनकी छाती पे। नगर क्षेत्र में तो अध्यापकों की बहुत सारी कमी है, बहुत सारी कमी है। अब उसमें क्या हुआ राहुल जी, 1972 को लेके 1972 में इसको मर्ज कर दिया गया बेसिक शिक्षा में, नगर शिक्षा को। नगर क्षेत्र की शिक्षा उस समय मेयर के अंडर में हुआ करती थी, तब उसकी देखरेख निगाह थी, लेकिन जैसे ही 72 से हटी उसका कोई ढिया डोरी रहा ही नहीं। आज जो समस्या है प्रदेश में, जिस समस्या को आप उठा रहे हैं, वो समस्या अधिकांश शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों की है। मर्ज वो विद्यालय किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का एक भी विद्यालय मर्ज नहीं किया जा रहा है। जी,
सर मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा इसमें, मेरे पास पूरे जिले का ताऊ सुधार करना चाहूँगा। अब पहले आप बिल्कुल बात आपकी सही है कि पहले नगर के मर्ज किए जाते थे, लेकिन अब सरकार पॉलिसी लेकर के आई है मर्ज करने की। मेरे पास पूरा डाटा है, जनपद आगरा में 1128 विद्यालय मर्ज कर रही है। मर्ज कर रहे हैं आदेश कुछ दिनों में मर्ज हो जाएंगे उस। अच्छा, अब मर्ज तो आपने किया विद्यालयों का, शहर और ग्रामीण मिलाकर है, शहर और ग्रामीण मिला के, ये ग्रामीण का है। नगर के मात्र 40 विद्यालय हैं, 1128 की संख्या में 40 विद्यालय हैं जो नगर के। यदि हम नगर की बात करें तो एक एक टीचर के पास 3-3, 4-4 विद्यालय का चार्ज है। कक्षाएं 5 हैं, भले ही छात्र संख्या 30 की या 20 की है। इस समय जो पॉलिसी है कि जहां 50 से कम छात्र संख्या है वो मर्ज करने की योजना है, 20 जहाँ छात्र संख्या है वो सब मर्ज कर दिए। जहाँ तक 5000 की बात है मर्ज की पूरे प्रदेश की, तो 5000 विद्यालय तो मर्ज की जा चुके हैं। टोटल जो योजना है वो 27,000 विद्यालयों की है प्रदेश में, जिनमें 1128 केवल हमारे आगरा के हैं। टोटल पूरे प्रदेश में? जी हाँ। यदि सरकार ये कर दे कि प्रत्येक कक्षा में, पहले हुआ करता था, RT एक्ट 2011 में आया, अगस्त 12 से इस यूपी में नोटिफिकेशन जारी हुआ, उससे पहले 12 से पहले हर विद्यालय में प्रयास सरकार की पॉलिसी रहती थी एक कक्षा में एक टीचर रहेगा। लेकिन अब वो 12 के बाद वो पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब एक टीचर, आप बताइएगा 50 बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों 100 बच्चों पे एक टीचर है। नहीं विजय जी, लेकिन अगर ये मर्ज हो रहे हैं तो इसमें परेशानी कहाँ पर है? हाँ, इसमें बुराई क्या है? परेशानी उसमें कुछ नहीं, परेशानी केवल ये हम कांग्रेस को भी सड़क को आंदोलन कर रही है, कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी, जैसे कि यहाँ बताया, बेसिक शिक्षा का इतना बुरा हाल है, चाहे वो महानगर में हो चाहे देहात में हो। मर्ज करने का सवाल आया तो कांग्रेस सड़क पे उतर आई, लेकिन उससे पहले जो शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया था, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की, चाहे बीच में सपा या बसपा की, उस तरफ कभी कोई राजनीतिक दल को हमने आंदोलन नहीं देखा। सबसे पहले मैं दीक्षित जी आपको ये बता दूं कि शुरू से कांग्रेस ने शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती गई, सर्व शिक्षा का अभियान हो, मिड डे मील हो, कुछ भी हो, इसको बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने हमेशा जो बदलाव वो करने की कोशिश करी। अब रही बात ये मर्ज करने की, तो मर्ज से जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें शोषित, वंचित, दलित, किसान, मजदूर के जो बच्चे पढ़ते हैं वो इतने पास में ही कम बच्चे आ पा रहे हैं। जब दूर हो जाएगा तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 50 से कम बच्चे हैं तो आप बंद कर देंगे। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बहुत कम बच्चे हैं। इसके लिए आप अपनी पॉलिसी बदलिए ना, जैसे कुछ प्रदेशों में बदली गई थी, ऐसी पॉलिसी बदलिए। आपने 6 से 14 राजस्थान में भी बदली गई थी। 6 से 14 तक के, जो मैं कहना चाहता हूँ, 6 से 14 तक के आपने बच्चे जो है सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किए। इसको आप प्री नर्सरी और उससे क्यों लागू नहीं करते हैं? जो आप कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देने के लिए हमारे पास टीचर्स हैं। आज प्राइवेट में 20,000 का टीचर मिल जाएगा सर आपको, और यहाँ पर जो है कहना 50 से लेकर 70 हज़ार तक के टीचर हैं। उनसे आप अदर जो काम ले रहे हैं वो काम बंद करके केवल शिक्षा पे ही ध्यान दिलाएं और उसमें कॉन्वेंट की प्रक्रिया आप अपनाएं। आज का परिवेश है, उसमें शामिल हों। उसमें प्री नर्सरी से लेकर KG, अपर KG उसमें लाएंगे तो उन बच्चों को क्या नाम है ये लगेगा, उनके अभिभावकों को जो लगेगा कि वहाँ हमारे साथ लूट। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि स्कूलों की इतनी लूट मची हुई है जिसका कोई जवाब नहीं प्राइवेट स्कूलों में। नहीं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हो। एक तो कि आप गुणवत्ता सुधार की बात कर रहे हैं और एक मर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो मर्ज करने के लिए आपका केवल एक आर्ग्यूमेंट है कि वो जो दलित वंचित लोग हैं वो कुछ दूर नहीं जा पाएंगे जी, केवल इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात नहीं, बहुत दूर दूर तक उसमें आज इसका भी राहुल जी असली बात, समस्या जो है, असली समस्या पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं है जी। असली समस्या क्या है इस जनपद के अंदर? मैं केवल आगरा जनपद की बात करूं, अगर आपको सुनकर ताज्जुब होगा, प्रति माह 60 करोड़ रुपए प्रसूति शिक्षकों पे सरकार खर्च कर रही है 1 महीने के अंदर। अब वही तो बात है ना। देखिए अब अगर ये 8,000 टीचर आपके पास मौजूद है, 2,500 विद्यालय आपके पास मौजूद है, और जिसमें जैसे दीक्षित ने बताया 1128 मर्ज हो रहे हैं। अब आप उसमें भी आप ये समझे, इसके बावजूद अगर एक बच्चा मतलब अगर ढंग से शिक्षा नहीं पा रहा तो गलती किसकी है? ये हम मनोज जी से जानना चाहेंगे। मनोज जी, आप बस मैं 1 मिनट बात कहूँगा इसमें। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात के लिए क्या ना सरकार को ये प्रोसीडिंग लानी चाहिए सबसे पहले कि ये जो कॉन्वेंट प्रक्रिया जो चल रही है उसी के पैटर्न पे अपने स्कूल चलाकर जो अदर कार्यों में शिक्षक लगाते हैं उनको ना लगा के इसी में लगाएं। दूसरी बात
इतना अभी जो दीक्षित जी ने कहा था कि पहले एक जो हुआ करता था 1 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं खुलेगा। यहाँ तो अपनी पॉलिसी जो तुम्हारी गाइडलाइन है उसको बदलिए आप, उसको नहीं बदलते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा जरूर लागू करना पड़ेगा, जैसा कि और क्षेत्रों में लागू कर रखा है आपने। जैसे कि बहुत सी दुकानें हैं कि आप इस स्कूल के या मंदिर के बराबर ना खोलोगे, ऐसे क्या नाम है 1 किलोमीटर का दायरा दें, जिससे कि सरकारी शिक्षा नीति को बढ़ावा मिल सके और जो लोगों की जेब पे कुछ वजन हल्का होगी। मनोज जी, आप लगातार अभिभावकों के संपर्क में रहते हैं, स्कूली समस्याओं से जुड़े हुए हैं और उनको बड़े मुखरता से आप सामने रखते हैं और संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए। जैसा बताया लगभग 60 करोड़ रुपए टीचर्स के वेतन में जा रहा है, 2500 विद्यालय हैं, बेसिक स्कूल हैं जिनमें से 1100-2800 मर्ज हो जाएंगे तो लगभग 1400 बचेंगे। 8000 टीचर है भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए। 8000 बच्चे हैं, 2500 शिक्षा मित्र हैं। इतना सब बड़ा सब वो बंद होने के बावजूद भी क्यों अभिभावक प्रीफर नहीं करता सरकारी स्कूलों को, जबकि हम देख रहे हैं जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें छोटे छोटे कस्बों के गाँवों के बच्चे आज टॉप लिस्ट में अपना स्थान पा रहे हैं। तो ये मानसिकता की क्या वजह मानते हैं आप, क्यों नहीं बदल रहे? इसके कई कारण हैं। आज मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो निजी विद्यालय हैं उन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, जो अपने परिधान हैं उनके मार्फत वो ब्रांडिंग करते हैं, जिससे कि अभिभावक लगायत होता है और वहाँ पर भेजता है। सरकार निजीकरण का ज़माना है, सरकार हर चीज़ को निजीकरण की तरफ ले जाना चाहती है। अच्छी वाली बात है, अच्छा काम मिलता है। पहले टोरेंट हुआ करती थी, वो लाइट नहीं आती थी, आने के बाद में हमें सुविधा मिली। अगर यही बेसिक के जो विद्यालय हैं इनको मर्ज ना करके, सरकार को सुझाव है आपके मंच के माध्यम से, इनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए और वहाँ पर इनकी राशि सौंप दी जाए, तो मैं समझता हूँ जो 3 गुना बढ़ोतरी है उसमें हम कम आ जाएंगे, तो और अच्छी शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा एक सुझाव ये भी हो सकता है कि हम राजकीय जो पाठ्यक्रम है उस पर पढ़ाने के लिए अभिभावक शहर का शायद तैयार नहीं हो पाता है। वो चाहता है कि CBSE या SC बोर्ड, तो CBSE बोर्ड का तो पाठ्यक्रम जो है सेंटर का है, तो क्यों ना यहाँ पर जो है जो पाठ्यक्रम है सारा ही की सारा CBSE से जोड़ दिया जाए, जिससे कि आने वाले जो कंपटीशन की तैयारी है उसमें भी राह आसान हो जाएगी और बच्चों का भविष्य अच्छा निर्माण हो सकेगा। तो ये मेरा मानना है। दीक्षित जी, क्या बोर्ड का भी वजह हो सकती है जैसे कि बताया मनोज ने, CBSE बोर्ड और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये भी एक वजह? मेरा देखिए वो उनका बताना है, उनका अलग सुझाव है, लेकिन मेरा ये मानना है कि छात्र संख्या जो कम हुई उस कम का कारण कही है सरकार की पॉलिसी है। जैसे कि अब अपार ID बनती है, पहले अपार ID नहीं हुआ करती थी। यदि बच्चा एक बार किसी प्राइवेट विद्यालय में चला गया, कुछ दिन के लिए चला गया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए चला गया, अब बच्चा उसमें नहीं जा पा रहा है या फीस नहीं दे पा रहा है, बच्चा सरकारी स्कूल में आएगा, तो जब अपार ID में एक बार उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उस परिषद विद्यालय में जब तक वो नहीं आ सकता तब तक वहाँ से अपार ID का कैंसिलेशन नहीं होगा। तो सबसे जो एकदम कम हुई, ऐसा नहीं कि जे पहले से कम हुई है, तो ये पिछले अब पहले हमारी जिले की मैं उसकी छात्र संख्या की बात करूँ तो 10% बढ़ रही थी, 2,10,000 से सीधी 1,90,000 हुई है, लगभग हमारे 30,000 बच्चे कम हुए। यदि इस बार डाटा और आएगा तो इस बार फिर और कम होंगे। एक चीज अपार ID से इसका क्या लेना? नहीं है अपार ID से ये लेना देना है, यदि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया प्राइवेट स्कूल फिर उनको वो कैंसिल ना हाँ वो कैंसिल नहीं करते, वो हमारे शिक्षकों को ये दिक्कत आती है कि हमारी फीस है, आप हमारी फीस दे जाइए, कक्षा 1 में पढ़ गया, 2 में पढ़ गया, वो 3 में परिषद में आया है, तो वो कहेंगे हमारी 2 साल की फीस है, टीचर फीस कहाँ से दे? एक चीज। दूसरी चीज, जहाँ तक गैर शैक्षणिक कार्य में आदरणीय नरवार जी ने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशन का कार्य है, इसके अलावा मिड डे मील आप देखेंगे, मिड डे मील का पूरी सरकार का एक GO ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षकों को जिम्मेदारी हो। मिड डे मील के किसी GO में शिक्षकों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन जब फील्ड में देखेंगे तो मिड डे मील के नाम पे व्यवहार में वही है, व्यवहार में अरे सस्पेंड हो रहे हैं हमारे टीचर। आप अब एक टीचर है विद्यालय में, अब वो पूरे दिन 100 बच्चों की, आप अपने घर में भी आप देखेंगे 100 बच्चों के लिए भोजन पूरी व्यवस्था बनाना, तैयारी करना और फिर पढ़ाना कितना बड़ा है। आपने विद्यालय को भोजनालय बना दिया। इसीलिए तो विलय होना अच्छी बात है। जब वो 50 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है और अगर वो जब विलय हो जाएंगे तो वो रेशो बढ़ जाएगा। तो जो रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन, वो बढ़ेंगे नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ेंगे? मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जब आप मर्ज के पीछे आप जाएंगे जी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई 2020,
इसमें इन्होंने व्यवस्था रखी, अब तो 10+2 चलता था, अब 10+2 को डिवाइड कर दिया, 5 + 3 + 3 + 4 जी। अच्छा, अब 4 में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी 9, 10th, 11th, 12th, थर्ड है 6। अब जो भी चेंजिंग है सब इसमें है। जैसे अब तक हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 5 तक चलता था, फिर 6 से 8, बेसिक है हमारी 1 से 8 तक हुआ करती थी, अब उसे डिवाइड कर दिया। अब ये 0 से 8 बार तक के बच्चों के लिए हमारे यहाँ बच्चा कब आ रहा है, 6 में। आप बड़े ध्यान से सुने, आप जो आप कह रहे थे अपर आईडी, बच्चा प्राइवेट विद्यालय में नर्सरी में जा रहा है, LKG UKG में जा रहा है, हमारे यहाँ बच्चा कब आ रहा है, 6 में आ रहा है। पहली बात, जब 6 में आता है अपर आईडी हमारे यहाँ 6 से स्टार्ट होती है, उनके यहाँ अपर आईडी नर्सरी से स्टार्ट हो गई। नर्सरी से अपर नहीं, वो तो उन्होंने बना दिया, बिना मान्यता के चल रहे हैं। नहीं, वो बहुत सारे विद्यालयों पर ये आप पूरी बात मुझे कह लेना। अपर आईडी नर्सरी से नहीं स्टार्ट होती, अपर आईडी अभी से स्टार्ट हुई है 2 वर्ष पहले से। नहीं, नर्सरी से तो नहीं स्टार्ट होती नहीं, अब बच्चा एक बार उनके यहाँ पहुंच गया ना, अब हमारे यहाँ बच्चा, आप मेरी बात समझें, स्कूल में एडमिशन अब मेरी बात केवल नरवार जी एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, कि बच्चा परिषद में कब आ रहा है। सरकार ने एक आदेश कर दिया, पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते थे, बच्चा 5 साल का है तो हम एडमिशन कर लिया करते थे, अब सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि 6 साल से पहले आप बच्चे को एडमिशन कर नहीं सकते। उधर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि आप 0 से भी पढ़ाई, आंगनवाड़ी में 0 वाले आ रहे हैं, और इन्होंने जो शुरुआत में जो 5 है, 5 में इन्होंने क्या कर दिया, नर्सरी, LKG UKG, उसके बाद 1st और 2nd, यानी हमारी बेसिक शिक्षा से प्री प्राइमरी की तरफ ले आए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब जो मर्ज कर रहे हैं, मर्ज का ये नहीं है, मर्ज के पीछे कारण आप देखिए, ये जो विद्यालय खाली होंगे, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी सीतापुर के बच्चों के द्वारा, सरकार ने अपने वहां पक्ष रखा, और पक्ष धरातल से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि हम बाल वाटिका के रूप में प्रयोग विकसित करेंगे, तो आप बाल वाटिका के रूप में आप इन विद्यालयों क्यों विकसित करेंगे, आप बाल वाटिका के लिए अलग से आंगनवाड़ी केंद्र आप उन्हीं को करिए। लेकिन सरकार ने जनता में ये दिखाने के लिए कि छात्र संख्या कम हो रही है और विद्यालय हम मर्ज कर रहे हैं, इससे समस्या नहीं सुलझेगी। यदि इन्हें बाल वाटिका स्टार्ट करना है तो प्री प्राइमरी के लिए अलग से जो आप ECC एजुकेटर लेके आए हैं, जो संविदा पर काम करेंगे, यदि उसको इसलिए लेके आए, वहाँ भी हम, हालांकि सरकार से हमारा संगठन और हम अभी तो केवल लखनऊ बेंच ने आदेश पारित किया, सरकार की दलीलों को उन्होंने माना, हम इसे डबल बेंच में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक इसको लड़ेंगे। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको उनके घर जाके शिक्षा देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हम गाड़ियाँ भेजेंगे फिर गाड़ियों भर के ले जाएंगे। सरकार की जो आगामी योजना है मनोज जी, वो योजना ये है कि एक न्याय पंचायत पर एक विद्यालय करने की। हाँ, अब जब आप देश की आज़ादी के समय पे आप जाएं तो पहले व्यवस्था रखी गई, ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्यों गड़बड़ा रहा है, तो ये कहा गया कि घर तक बच्चे की शिक्षा नहीं है। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान, DPP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये अभियान लेके आए। हर 1 किलोमीटर विद्यालय, जहाँ 300 की या 500 की जनसंख्या है वहाँ एक विद्यालय खोला। अब आप बताइए 500 की जनसंख्या है वहाँ कितने बच्चे होंगे। उधर आप ताऊ जी, बस खत्म कर रहा हूँ एक लाइन कह के, परिवार नियोजन, एक तरफ आप कह रहे हैं परिवार नियोजन लागू करिए, अब परिवार जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। इन सब चीजों को लेकर के सरकार को यदि नई चीजें करनी है, मर्जर करना है, मर्जर से समस्या समाधान नहीं होगी। इन्हें प्री प्राइमरी के लिए जैसा कहा हमारे शर्मा जी ने, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, वो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, इसके अंदर एक कमी है, यदि 30 बच्चे किसी विद्यालय के अंदर हैं, लेकिन कक्षाएं कितनी है उसके अंदर, 5 कक्षा 5, 30 बच्चे 5 के हैं। अब एक टीचर मिला करके 30 बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो उसके हिस्से में कितनी पढ़ाई आएगी, इसलिए भी प्राइवेट। अच्छा, उसमें मिड डे मील बना रहा है, वोट रजिस्ट्रेशन मर्ज कर रहे हैं। नहीं, मर्ज होने से, आपके जैसे ताऊ जी ने कहा, मर्ज होने से अगर सरकार का खर्चा अगर इसी से बचता है तो खर्चे बचाने को और भी तरीके हैं। खर्चे नहीं है भाई साहब, मर्ज करने से अगर उनको कोई चीज का लाभ हो रहा है, बच्चों के हित में भी बात खर्च हो गया महीने के आपके, मान्यवर मर्ज करने में कोई मैं दिक्कत नहीं। कहना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों बेरोजगार होंगे, मान्यवर आप बेरोजगार होंगे। आप देखिए, एक मिनट, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये दोनों शिक्षक बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछे, दिल पे हाथ रख के ये बताएं, 2004 के बाद जो जनपद में भर्ती हुई है उसमें वो छात्र, वो शिक्षक हैं जिनकी एजुकेशन, जिनकी क्षमता
कॉन्वेंट स्कूलों के टीचरों से ज्यादा है। बताएंगे आप चीजें? नहीं बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एमएससी पीएचडी मैथमेटिक्स साइंस, लेकिन समस्या वहीं आगे खड़ी हो जाती सही है। कह रहे हैं, तो उन्हीं की प्रतिभा का आप क्या नाम है दोहन करें ना, आप प्री नर्सरी चालू कर स्कूल में उनको मर्ज ना करके। अरे आप तो दो का जब एक आप मोहम्मद एक मिनट नरवार साहब की एक बात मिनट हमारी सुन लो। ये जो अब तक फर्जीवाड़ा चल रहा था छात्र संख्या को लेकर के, जो आंकड़े दिखाए जाते थे, वो अपार आईडी ने इसको खत्म किया है। आज की तारीख में आंकड़ा बता दूं आपको, आज की तारीख में जनपद आगरा के अंदर दीक्षित जनता में 1,71,433 बच्चे पंजीकृत हैं। हाँ तो ये पंजीकरण अच्छा, पंजीकृत फर्जी है, नहीं फर्जी, उसके कारण है फर्जी। पिछली वर्ष 1,90,000 थी, उससे पहले 2,10,000 थी, अब कम क्यों होती चली गई? कम इसलिए हो रही है, कम इसलिए हो रही है, आप देखिए ताऊ जी एक मिनट सुन लो जरा, एक मिनट सुन लो। हाँ सुना सुना। ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था उसके पीछे की कहानी ये थी कि छात्रवृत्ति मिलती है बच्चे को, छात्रवृत्ति के लालच में नाम लिखा रखा था बेसिक में, वहाँ फ्री भोजन मिलता है, फ्री ड्रेस मिलती है, फ्री किताबें मिलती हैं, उनको लेने के लिए उन्होंने अपना पंजीकरण करा रखा था विद्यालयों में, पढ़ते थे वो प्राइवेट में पढ़ते थे प्राइवेट में, तो इसलिए ये व्यवस्था जो फर्जीवाड़ा था ये खत्म हुआ इससे अपार आईडी से। और अगर सही रूप में जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि विद्यालय इस रूप में विकसित किए जाएंगे, वहाँ प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, भाषा की प्रयोगशाला अलग होगी, हिंदी की प्रयोगशाला जिसमें भाषा भी आएंगी, अंग्रेजी भाषा भी आती है। नरवार साहब जब बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर हुआ क्या? नहीं, आकर्षण कुछ नहीं, आकर्षण आपका बेकार है। सरकार आप के चक्कर में बच्चा जाएगा मलिन बस्ती में जाके देखो आप, नरवार साहब, सरकार ने खिचड़ी खाई हो चलता बना। 2009 की शिक्षा नीति लागू करते हुए उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के अंदर भी ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चा निःशुल्क पढ़ाई करे 8वीं तक। वो 8वीं के दाखले सरकार ने जो निजी विद्यालयों को दिए हैं जी, वो दाखले तक नहीं हो पा रहे। दीक्षित जी आपको अच्छा, दूसरी एक चीज और बता दूं आपको, हमारे उत्तर प्रदेश में आप अपने माध्यम से भी इस बात को पहुंचाइएगा कि वो जो आय सीमा है उत्तर प्रदेश की, मैंने भी रखा है, आपको कुछ वो 1 लाख रुपए है यहाँ पर। एक आप कुछ मत करिए, आप केवल प्रशासन से सारे विधायकों को बुलाइए, सारे सांसदों को यहाँ बुलाइए आप, कि आपने अपने क्षेत्र की प्राइमरी शिक्षा के लिए क्या किया। बहुत बड़ी बात है। आपने जो गिरते हुए शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए क्या किया? नहीं, आप कोई मुझे नहीं बैठा करता, के पूछिए। कोई नहीं करता। अरे मैं करा मत करता ना, कोई नहीं कर रहा। अब एक सिंपल उदाहरण दीक्षित जी, सिंपल सा हल्का सा, नहीं जागरूकता का अभाव है, सारे नेताओं के विद्यालय हैं भैया, एक विद्यालय को आप मॉडल के रूप में ले लीजिए, है किसी में हिम्मत? जो दिल में हम पैसे देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हो, हम सब लेने के लिए तैयार है विद्यालय को। जिस विद्यालय में आपके 30 बच्चे हों, उस विद्यालय को आप मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए आप किसी एक प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए। वही मैंने सवाल किया, पहले मैंने यही सवाल रखा था। जितनी सैलरी आप दे रहे हैं उससे कम सैलरी पे आप हमको दे दीजिए, इनका मुद्दा नहीं है जो दे वो मानदेय जिस दिन से दे देंगे प्राइवेट को मानदेय प्राप्त हो जाए और बड़ा अच्छा चल सकता है वो विद्यालय। सर एक चीज मैं आपकी जानकारी में मैं सर आपसे एक भी दो आपने कहा कि आज जो टीचर भर्ती हुए हैं वो कहीं ज्यादा काबिल हैं, हाँ कॉन्वेंट विद्यालयों से, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अब प्रॉब्लम बता दें आपको। हाँ, आपके मानस नगर के पास ही, अब मुझसे नाम मत लेना, ये उस शिक्षण संघ के पदाधिकारी हैं, इस मीटिंग के बाद आप मेरे संग चलना। जो टीचर 85,000 90,000 रुपए ले रहा है परिषद से, उसकी शाम की कोचिंग में देखना 150 बच्चे बैठे होंगे यही मानस नगर में। खैर इनके खिलाफ हैसियत चिन्हित कोई व्यक्ति कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज रखूंगा। देखिए सरकार की मंशा पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए वो पैसा भी दे रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं आ रहा है। आपने कहा कि वो रजिस्ट्रेशन तो आपके यहाँ करा रहा है और पढ़ रहा है वो प्राइवेट विद्यालय में। कभी सरकार ने ये सोचा कि जबकि वहाँ स्कूल में 25,000 रुपए पे जो टीचर पढ़ा रही है, ऐसे बदल के जा रही है, बिल्कुल वो बच्चे को पढ़ा रही है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा ताऊ जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं क्या माने टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं वहाँ पे, मतलब असली बात तो यही निकल रही है ना। अरे शिक्षा गुणवत्ता का सुधार कब होगा आप जो बताओ? नहीं गुणवत्ता तो है उनमें, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो बेसिकली उनका इंटरेस्ट कहीं और है। और क्या? और उनके ऊपर कोई प्रॉपर देखने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, मैं आप लोग एक मिनट आप लोग अपने कर्तव्यों की बात तो करते नहीं है कि भाई आप लोग का कर्तव्य है कि जिसकी सरकार जिससे जो तनख्वाह आप लोग ले रहे हैं वो कर्तव्य आप पूरा करें। आप कहते हैं हमसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, हमारा ये हमारा वो। अरे भाई आप काम ही नहीं कर रहे हो,
जो आपका काम है, तो एक्स्ट्रा और नॉन एक्स्ट्रा क्या होता नहीं, है? इसमें इस चीज से बिल्कुल मैं डिनाई करूंगा आपकी बात, वो कर्तव्य की बात है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक गांव है बिसेरा, अपने निजी संसाधनों टीचरों ने गांव के लोगों से सहयोग लेकर के 6, 7, 8 के बच्चे कंप्यूटर लैब पे कंप्यूटर काम करते हैं। आप देखिए कितने विद्यालय होंगे जिले में? नहीं, बात वो नहीं, जिले वाली बात नहीं, आप मुझे पूरी बात कह रहे दीजिए। केवल नहीं, ये तो एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन नहीं, ऐसे कई सारे विद्यालय हैं, लेकिन लेकिन वहीं बगल में सर, बगल में उसी गांव के बगल में है बगैर मान्यता का विद्यालय चल रहा है सरकार का। देखिए ये जियो है, आप देखिए इसमें, और पूरे जनपद में दीक्षित जी, जब एक कहूंगा, जब से आरटी एक्ट लागू हुआ, जब से आज 2011 से लागू हुआ, एक भी ऐसा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय सब विभाग ने ऐसे खिलाफ FIR कराई हो, FIR का प्रावधान है। अब विद्यालय भी चल रहा है वहाँ, अच्छा विद्यालय है, क्यों नहीं? और बड़ी उसके बगल में प्राइवेट विद्यालय बगैर मान्यता का हेडमास्टर बार-बार लिख के दे रहा है, हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों? महीनेदारी उनसे पैसे ले रहे हैं, उनसे महीनेदारी पैसे ले रहे हैं। तो मेरा जहां तक जो छात्र संख्या जो कम हुई है, इसके लिए शिक्षक दोषी नहीं है, इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है, सरकार की पॉलिसी गलत है। यदि आप संसाधन उपलब्ध कराइए, टीचर से एक कक्षा में एक टीचर पढ़वाइए, आप क्यों नहीं छात्र संख्या बढ़ेगी? दीक्षित जी, ये मर्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 5 टीचर चाहिए, जागरूकता का भी अभाव है, 5 टीचर चाहिए। प्राइवेट में तो ऐसा कौन सा प्राइवेट विद्यालय है जिसमें एक टीचर काम कर रहा हो? प्राइवेट विद्यालय, एक मिनट, उसमें जो है कहना दीक्षित, जो हमने जो कहा था कि शुरू से कि ये अभी इन्होंने भी कहा था PPP मॉडल पे जो कहा था, प्री नर्सरी से आप क्यों नहीं शुरुआत करवाते हैं उनकी? जब अभी इन्होंने कहा कि इतने बढ़िया शिक्षक है प्राइवेट में जो कि वेल एजुकेटेड है, अरे साहब सरकार में, हाँ, उनको क्या नाम है, उनको जिम्मेदारी दी जाए, उनको रिनोवेट करा जाए स्कूलों का, और इस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि नहीं, बेसिक में जो क्या लोगों को कॉन्वेंट स्कूलों तक देखना ना पड़े। प्राइवेट विद्यालयों को वो दुकान है, उन्होंने प्रचार प्रसार करके मेरा कहना है कि और कुछ मेरा ये कहना है प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता, इनको कॉन्वेंट की तर्ज पर बनाया जाए। आप पढ़ाओ नहीं, दूसरा कोई विद्यालय खुले नहीं, मेरा ये नहीं, कहना सरकार है की तरफ से कॉन्वेंट की मॉडल की तरह इनको लागू किया जाए और रिनोवेट कराया जाए बिल्डिंगों को, इस तरीके AC की व्यवस्था कराई जाए, सारी व्यवस्था कराई जाए बच्चों के लिए। समझ आऊंगा मैं सही कह रहे हैं नरवार जी, आप बताएं। नरवार साहब, मेरा ये कहना है, 2 लाइन में जरा कह लो। नगर क्षेत्र की सीमा पूरी बड़ी, बात कर लूं अपनी। नगर क्षेत्र की जब सीमा से बड़ी, शिक्षा का खजौली की व्यवसायीकरण बड़ी, हुआ है, शिक्षा चितपुर में धन बड़ी, कमाने का विद्यालय साधन आगे बनी बढ़ी है, है। तब से ये गिरावट ज्यादा आई है, क्योंकि वहाँ तो गरीब बच्चा जाता है, ये अंतर ये भी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नियम सरकार के हैं, आज की तारीख में जो नियम है, RT का जो नियम है, ये तो गरीब बच्चों के लिए ही है ना, उस पर भी काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वो आय सीमा 1 लाख रुपए है, बराबर अगर हम राज्य पे जाएं राजस्थान के अंदर तो वो 2.5 लाख रुपए है, और गुजरात जैसे सम्राट राज्य में वो 6 लाख रुपए है। तो उसको कौन देखेगा? वो सीमा गरीबों को, गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार कैसे बढ़ेगा? उनको अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? ये अलग अलग बात हो गई। आप कह रहे हो गरीब बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओ, हम कह रहे हैं कि भैया जो आपके ऑलरेडी जो सरकारी स्कूल से भाई साहब, मैंने मामा साहब, हमारा उद्देश्य बिल्कुल वो पालीवाल जी बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि जो यही था, स्कूल है जिनको मर्ज करने की आवश्यकता पड़ी है। एक मिनट सुनिए, मर्ज करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? 5 क्लास में जब एक टीचर है, आपके पास टीचर नहीं है, बच्चे भी कम है, होने तो अगर चाहिए। मर्ज हो रहा है तो परेशानी कहाँ पर है? उन टीचरों को, और आप जो वेटिंग में उन टीचरों को आप क्या नाम है भर्ती कीजिए। भर्ती तो दिक्कत लेकिन जब बच्चे ही नहीं है वहाँ पे, दिक्कत कहाँ आएगी? नहीं, दिक्कत वही लौट के आ जाएगी। आपके सवाल का जवाब, विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में क्यों लाया गया? जवाब मैं दे रहा हूँ कि जब क्या नाम है शिक्षक अगर कम है तो शिक्षकों की भर्ती नहीं, उन्होंने बनाई। हर बार पेपर निरस्त हो जाते हैं उनके। सवाल प्रश्न ये है कि शिक्षक कम है या छात्र संख्या कम? नहीं, दोनों ही कम है। अरे भाई दोनों ही कम है। ये तो अंडा पहले है मुर्गी। अब वो कहते हैं भाई शिक्षक बढ़ाओ तो बच्चे बढ़ेंगे, वो कहते हैं बच्चे नहीं है तो शिक्षक कहाँ से लाए? अच्छा अभिभावक ये बताइए, यदि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बंद विद्यालय, एक कई ऐसे विद्यालय बंद है, अटैच पे काम कर रहे हैं। अब जब गांव के लोगों को पता है कि विद्यालय में टीचर नहीं है, अस्थायी टीचर अटैच किया गया है, वो भी एक विद्यालय खोलने बंद करने के लिए, कौन अभिभावक अपने बच्चों को भेजेगा? नहीं, पहले के अंदर आप शिक्षक भेजिए कक्षा 1 और उसके बाद आप छात्र संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो है एक ही कमरे के अंदर। अच्छा, एक काम। दूसरा काम, अब एक चीज और कहूंगा मैं, पहले क्या हुआ करता था, नरवार जी तो बहुत अनुभवी है, मैं भी बेसिक के विद्यालय से पढ़ा हूँ। पहले क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र का ही टीचर हुआ करता था,
आसपास ही वही पढ़ाते उसी थे। गांव के आसपास। अच्छा, अब क्या पोजीशन है? अब पोजीशन ये है कि आगरा में जो 8,000 टीचरों में से लगभग 5,000 टीचर ऐसे होंगे जो आगरा में रह रहे हैं। अब आगरा से जो पढ़ाने जा रहे व्यक्ति हैं बाहर, जैतपुर, उसके लिए कोई साधन भी नहीं है। ताजपुर। उनके बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, ये महिलाएं बेचारी, वो अब बच्चे जहाँ पति है वही तो रहेंगी, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, मैं कह रहा वहाँ जा रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही हैं। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, यही पता ये करो ना। सबसे बड़ी बात है, उनको भी रोका जाए। पता कर लो। नहीं, इसके लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट किया, देखिए जजमेंट हुआ और ये कहा गया, लेकिन हम तैयार हैं इस चीज के लिए, लेकिन विरोध किसने किया? सरकार ने। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो क्यों? सरकार ने कहा विरोध किया। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा नहीं। उसमें किस चीज का विरोध? सांसद के विधायक पढ़ा। सारे अधिकारियों बच्चे रहते हैं, जितने सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और उनके बच्चे हमारी मांग है ये। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में बेसिक अरे स्कूलों में पढ़ा कौन सा करेंगे, विधायक पढ़ रहा है, किसी से पूछो ना। इसीलिए तो विरोध हुआ। अब डीएम साहब है, डीएम साहब का बच्चा जब जाएगा तो सब जाएंगे। उस केस की क्या स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर किया था उसे स्टे कर दिया गया, क्योंकि सरकार गई थी और वहीं के भी रुका हुआ है मामला। वो तो रुका है तो सब। जी हाँ, हम स्टे मतलब ले हम बोलिए क्या लिया। करोगे? यानी अच्छा जो काम हो रहा था, हम लोगों की मांग भी है और आज भी हमारी मांग है। 2015 से 10 साल हो गए, आज पूरा कारण क्या? ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ करता, पहले कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते थे। अब पोजीशन क्या आ गई? अब पोजीशन ये आ गई कि केवल और केवल सुदामा जो गरीबों के बच्चे हैं वो, सुदामा अच्छा, पढ़ रहा है। और जो थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति संपन्न है वो अपनी बेइज्जती समझते हैं विद्यालय में अरे पढ़ा। आप एक चीज देखो ना, क्षेत्र के पार्षद को देखो अच्छा, ना। एक नई चीज और जो हमने अनुभव किया है भैया। ताऊ जी, हमने जो अनुभव किया, हमने बच्चों को पढ़ाया, अच्छे तरीके से पढ़ाया, कई सारे टीचरों की समस्या, या जैसे ही बच्चा होशियार हो जाता है तो अभिभावक के मन में ये बात आती है कि मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, मैं सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहता। अच्छा, अब छात्र संख्या बढ़ी। अरे सर, सरकारी, देखिए अल्टीमेटली बात वही, सरकारी स्कूलों की एक जो रेपुटेशन है वो खराब हो गई वो भाई। इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चा या पेरेंट्स वहाँ उसे पढ़ाना ही नहीं चाहता है। 2021 और 22 का आप नामांकन उठा लीजिए, पूरे प्रदेश का छात्र संख्या बढ़ी थी। क्यों बढ़ी? कोरोना के समय में लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास प्राइवेट विद्यालयों में फीस नहीं थी देने के लिए, वो बच्चे आए। मजबूरी वश है, वो तो मजबूरी वश नहीं, है। अब बात लेकिन- मजबूरी बस नहीं है सर, बात यह है कि यदि पैसा पॉकेट में है व्यक्ति के में तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना नहीं चाहता। पढ़ाएगा तो, क्योंकि आपकी रेपुटेशन नहीं, खराब हो रेपुटेशन चुकी है। खराब नहीं, और अभिभावक के दिमाग में चीज भरी वो हुई तो है रेपुटेशन कि ही खराब हुई ना। मैं उसमें नहीं यार करूंगा। तो रेपुटेशन खराब हो गई ना। अब जैसे बीमार आप हो गए, ओ भाई। यदि एमबीबीएस डॉक्टर आपको चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज का चाहिए, बात वही लेकिन है। यदि इलाज कराएंगे तो सर गंगाराम का आज चाहिए इलाज। सरकारी के नाम बात पे, बात ये आ रही है। सरकारी के नाम पे सबको वो दोयम व्यवस्था लगती है और उन्हें लगता है कि वो चाहे वो मेडिकल की बात कर लीजिए या कोई भी बात कर लीजिए, तो फिर बात वही आ गई, फिर सब प्राइवेटाइज हो जाए। जी, कोर्ट ने डिसाइड भी किया था कि सरकार ने विद्यालयों को डिवाइड कर दिया है, एलिट ग्रुप, मीडियम ग्रुप और लास्ट में गरीब वर्ग। तो अब आपने उसी तरीके से विद्यालय कुल मिला के तो ये हुआ ना कि फिर तो वही यदि आपको मर्ज करना है सबको एक साथ ये बैठा मर्ज दीजिए। पे हमने जो यहाँ कार्यक्रम जो चल रहा है वो सिर्फ मर्ज का चल रहा था। मर्ज का भी पहला एक बात है, अगर मर्ज का कार्यक्रम बिल्कुल सरकार को इस भाव पर निरस्त करना चाहिए कि हम इसको कॉन्वेंट के पैटर्न पर इसको विकसित करेंगे। अरे हम कह रहे हैं अरे उड़ीसा में, इससे पहले मैं आपको चीज बताऊं, एसी लगाएंगे सारी मूलभूत उड़ीसा में और झारखंड में मर्ज हुआ, लेकिन रोका कोर्ट ने और हम इसे रुकवाएंगे मर्ज को। एक भी विद्यालय गोद लिया आज तक, ये बता दो शहर का किसने? किसी भी जनप्रतिनिधि ने? हाँ, नहीं संस्थान ने तो लिया है। अरे मैं जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि तो कोई कुछ नहीं करता। वो मतलब ही नहीं आप है। विद्यालय की बात कर रहे सर हो। माया का हल्ला मचाएंगे सदन में। सारा जो विषय है वो विसंगतियों से भरा हुआ है और सिस्टम नहीं चाहता कि कहीं किस कदर सुधार हो, लेकिन दिखाने के लिए प्रयोगों की नई प्रयोगशाला बनी हुई है। हमारा चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या कोई और भी अन्य विभाग हो, यदि नेक नियत से, साफ नियत से हम अपनी इन समस्याओं का सुधार करना चाहते हैं तो हमें नियत बदलनी होगी, विसंगतियाँ दूर करनी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आगे नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजरिया।